अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली बिल्कुल ठीक होगी, खुश होगी, आबाद होगी। और गुड मॉर्निंग, क्योंकि आज का व्लॉग भी मैंने सुबह से स्टार्ट किया है। तो चलें जी, दिन का स्टार्ट करते हैं। लाइट नहीं है हमारी सुबह से, और काम जो है ना वो हमारे बहुत सारे रुके हुए हैं। तो अभी हम थोड़ा बहुत काम जो है ना वो अभी मैं कर रही हूँ। और ये जो है ना रात को तारे में रखती हूँ, इस तरह से सारी बिखरी हुई होती हैं। तो इनको अभी समेटती हूँ क्योंकि काम कर रही होती हूँ। उसके बाद हर चीज़ जो है वो मैं इस टेबल पे ही रख लेती हूँ कि चलो सुबह आराम से मैं समेट लूँगी। तो यहाँ पे ये बिखरे में हैं और लाइट स्टिल नहीं आई है। सफाई तो हो गई है, सफाई सारी करा ली है, लेकिन ये है कि उसके बावजूद भी ना बस ये एक लाइट जो है वो ऑन है यूपीएस पे, अदरवाइज़ अंधेरा ही अंधेरा है पूरे घर में। तो आज लाइट ने बहुत बहुत ज़्यादा तंग किया, पूरा दिन लाइट नहीं थी। बहुत ज़्यादा आज मतलब कि कोई काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और लाइट का इंतज़ार करते रहे। और लाइट नहीं होती फिर उसके साथ ये टेंशन होती है, पानी का प्रॉब्लम हो जाता है। और बादल भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे आजकल रहते हैं। धूप जो है निकलती नहीं है, या फिर ज़रा हल्की निकलती है। तो इस वजह से ना आज लाइट के ना होने से बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हुई। तो ख़ैर अभी मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता, और नाश्ता वही जो हमारा सिंपल सा नाश्ता होता है। तो मैंने अपने लिए जो है वो सिंपल बनाए हैं 2 स्लाइस, और आज मैं ले रही हूँ फ्राइड एग, और हस्बैंड के लिए मैंने बनाई थी रोटी। अच्छा जी, लाइट आ गई है। अब मैं सबसे पहले अपना चाय का कप लेके यहाँ पे बैठ रही हूँ व्लॉग एडिट करने के लिए, क्योंकि ना मैंने व्लॉग एडिट नहीं किया था रात को। तो अभी मैं बैठ रही हूँ और सबसे पहले मैं ये काम करूँगी, फिर उसके बाद मैं घर के काम स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ये कर लूँगी ना फिर मैं रिलैक्स हो जाऊँगी। तो ये चलें जी, मैं लगाती हूँ, काम करती हूँ, साथ साथ चाय पीती हूँ। इस काम को सबसे पहले मैं फ़िनिश कर लूँ। अच्छा जी, लाइट आने के बाद सबसे पहले तो मैंने अपनी एडिटिंग की, क्योंकि ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बहुत कम ऐसे होता है कि मैं व्लॉग जो है वो ना एडिट करूं, या मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूं, तबीयत ख़राब हो, तब भी मैं कोशिश करती हूं कि मैं ज़रूर एडिट करूं। क्योंकि आप इसको शौक़ कह दें, पसंद कह दें, और उसके अलावा फिर बहुत सारे मुझसे जुड़े जो मेरे व्यूअर्स हैं वो वेट कर रहे होते हैं, डेली मेरे व्लॉग का वेट कर रहे होते हैं। तो मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब आज पूरा दिन लाइट नहीं थी, आई थिंक 3 बजे आई होगी, इस तरह ही आई थी, 3 के आसपास ही आई थी। तो मैं वेट करती रही, कोई काम हो ही नहीं रहा था, पानी का भी प्रॉब्लम था। फिर जैसे ही लाइट आई ना, मैंने कहा चलो मैं सबसे पहले ऐसे करती हूँ कि एडिटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि एडिटिंग में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। और फिर उसके बाद मैं जैसे ही मैंने एडिटिंग कंप्लीट कर ली, मैंने काम स्टार्ट कर दिए अपने। और मैंने काम स्टार्ट कर दिया, उस्मान जो हैं वो बाहर चले गए क्योंकि उनके कुछ काम थे, और लाइट की वजह से वो भी सारा दिन वेट करते रहे। तो जब वो बाहर गए ना, तो आज मैंने उस्मान को कहा कि उस्मान, आज बाहर तो आप वैसे ही गए हुए हैं, तो आप ज़रूर ही दही भल्ले लेकर आएँ। और जमील स्वीट के या रशीद स्वीट जो है उनके बहुत अच्छे होते हैं। तो बहरिया की साइड पे वो गए हुए थे, तो मैंने उनसे मंगवा लिए, क्योंकि मुझसे ना आज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था और सब्र भी नहीं हो रहा था। तो दही भल्ले आ गए, दही भल्ले बड़े दिनों के बाद, और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैं कितनी बड़ी शौकीन हूँ। और साथ उस्मान से मैंने कहा था मीठी चटनियाँ, ये चीज़ें सारी अलग लाइएगा, क्योंकि मैं बीच में नहीं डालूँगी, जिसने खानी हुई तो डाल लेंगे। ये देखें जी, चटनियों का पूरा ख़ानदान आ गया यहाँ पे। बहुत सारी चटनियाँ आ गई हैं, ये सारी चटनियाँ आ गई, बहुत सारी चटनियाँ आ गई हैं। और मैंने उस्मान से मंगवाई है जलेबी गरम गरम। मौसम देखे, बारिश होने वाली है। और दूध आज हमारा नहीं आया था, तो दूध भी मंगवा लिया है। हाँ, गोलू आया था। गोलू हाँ, आया था, बट वो कहते तुम लोग उठे नहीं हो या क्या। तो बेल नहीं बजी ना, लाइट नहीं थी। शक्कर मैंने चेंज करा ली है, उस्मान को मैंने भेजा था, हालांकि उस्मान नहीं कराना चाह रहे थे, लेकिन मैंने इस पे ना बड़ी बहस की उस्मान से कि नहीं, मुझे शक्कर जो है वो आप चेंज करा के दें। तो फाइनली जो है ना शक्कर चेंज हो गई, और ये वाली जो है ना बिल्कुल ठीक है। वो जो लेकर आए थे ना, इससे पहले, 1 मिनट में रोशनी में दिखाती हूँ, इससे पहले वाली जो उस्मान लेकर आए थे ना, हम दोनों जो अभी ग्रॉसरी करके आए थे, तो वो ना मुझे सही नहीं लग रही थी। जो हम लोग अभी ग्रॉसरी किया और लेकर आए थे, उसमें बड़े अजीब से ही काले काले से लग रही थी। और ये जो है ना प्योर शक्कर है, आप देखें, ये जो प्योर होती है वो थोड़ी सी डार्क कलर की होती है, लेकिन जो है ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो फाइनली उस्मान जो है वो अभी चेंज करा के आ गए हैं। और उसके साथ उस दिन जो गलती से आया था शैम्पू,
तो वो भी उस्मान को मैंने कहा कि मेरा चेंज करा के कंडीशनर ले आए। अब ये उस्मान अपनी पसंद से लेकर आए इंटेंस रिपेयर, लेकिन चलो चेंज हो गया, काम की चीज़ जो है मुझे मिल गई है। तो चलें जी, शाम की चाय बनाते हैं और फिर खाने की तैयारी करेंगे स्टार्ट। अच्छा जी, मैंने शाम की चाय बनने के लिए रख दी है और सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो कोई भी मौसम हो, सुबह की और शाम की चाय तो बनती ही बनती है। बाद में ये होता है कि बीच में दिल चाहता है तो पी लेते हैं, नहीं दिल चाहता तो नहीं पीते, लेकिन सुबह और शाम की चाय तो ज़रूर ही बनती है, बहुत अच्छी लगती है, आदत भी है और अच्छी भी लगती है। तो यहाँ पे जो दही भल्ले आए हैं तो वो मैं डाल रही हूँ डिश में, क्योंकि ऐसे तो अच्छा नहीं लगता और बाहर खाते हैं फिर तो इंसान इस तरह से खा लेता है, लेकिन ज़ाहिर है घर में इंसान सही तरीके से खाता है। तो यहाँ पे मैं डिश आउट कर रही हूँ और बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बहुत अच्छे होते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। काफ़ी जगह पे जो है ये रशीद स्वीट है, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं इनके। और आज मेरा इतना दिल चाह रहा था, इतना ज़्यादा दिल चाह रहा था कि मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पिछले दिनों कुछ तबीयत इस तरह की थी कि मैं नहीं खा रही थी, अवॉइड कर रही थी, लेकिन आज मैंने उन्हें कहा कि नहीं, आज आप गए हुए हैं, उस तरफ गए हुए हैं तो ज़रूर लेकर आएँ और आज हम लोग खाते हैं। तो बस अभी मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। बाकी ये है कि यहाँ पे मौसम जो है ना वो दोबारा से बादल इतने ज़्यादा आजकल रहने लग गए हैं ना, बादल ही बादल होते हैं और धूप भी ज़रा हल्की हो गई है, हवा इतनी ज़्यादा ठंडी और तेज़ चल रही होती है ना, सही ठंड हो गई है यहाँ पे। तो इस वजह से मौसम भी कुछ इस तरह से हो गया, अल्लाह ताला बस खैर करे। एक तो ये कोविड वाले हालात भी बेहतर हो जाएं, लॉकडाउन वाले भी, और जो डर लग रहा होता है ना, अब तो काम के सिलसिले में बाहर निकलते हैं लेकिन डर जो है ना वो बहुत ज़्यादा लग रहा होता है। तो खैर अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। और बस आपसे बातें करते मैंने इनको डिश आउट कर दिया है और मैंने उनको कहा था कि आपने जो है ना वो सारी चीज़ें सेपरेट लेकर आनी है, क्योंकि फिर घर तक आते आते ना बहुत ही कोई मलीदा सा बन जाता है। तो मैंने कहा बस आप सेपरेट ले आना, जो हमें खाना होगा, जो मुझे डालना होगा मैं डाल लूँगी, अदरवाइज़ ये है कि फिर नहीं डालेंगे, पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वहीं से आप बनवा के लाओ ना बहुत अजीब हो जाते हैं घर तक आते आते। और आज तो जी मज़ा आ गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मज़ा आ गया। अच्छा, और एक और चीज़ मुझे याद आ गई है, कल के व्लॉग में आप सब पूछ रहे थे, हम लोग जो है ना अभी सिर्फ पासपोर्ट अपने रिन्यू कराना चाह रहे थे और मेरा तो समझें कि मतलब थोड़ा सा था प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। हम बहुत दिनों से जा रहे थे और अभी कुछ कंफर्म नहीं है, कुछ फ़ाइनल नहीं है, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा हर कोई अपनी जगह परेशान है, डरा हुआ है। तो अभी तक तो खैर कुछ नहीं पता, कुछ होगा फ़ाइनल तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपको बताऊंगी। लेकिन ये होता है कि मैं डेली रूटीन की व्लॉगिंग करती हूँ, डेली जो भी मेरी रूटीन होती है, जो भी मेरा लाइफस्टाइल है, तो वो मैं आपके साथ फिर शेयर करती रहती हूँ। तो इसलिए अभी तक तो खैर कुछ कंफर्म नहीं है। आप दुआ करें अल्लाह ताला खैर करे और अल्लाह ताला सबको जो है ना बस महफूज रखे, सबके काम जो हैं वो पूरे हो जाएं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ सिंपल मटन, मैंने निकाला और मैं सालन बना रही हूँ, क्योंकि या तो सब्ज़ी बन रही है आजकल या फिर सालन ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड जो है ना उनकी अभी तक तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, पिछले कुछ दिनों में दोनों बीमार थे, मेरी फिर कुछ बेहतर हो गई है, उनकी पूरी ठीक नहीं हो रही थी। इस वजह से मैं जो है वो उनके लिए बिल्कुल हल्के मसाले के सालन बना रही हूँ। और आपने देखा होगा कि मैं कुछ भी आजकल चेंज या इस तरह की चीज़ें नहीं बना रही थी और अभी भी नहीं बना रही हूँ। सिर्फ रीज़न ये है कि मैं थोड़े से ना इस तरह की चीज़ें रिपीट कर रही हूँ और ऐसे ही बना रही हूँ जो ज़रा कम मसाले की हों और ज़्यादा जो है ना वो स्टमक या पेट पे इस तरह ज़ोर ना या ख़राब ना करे। तो इसलिए सादा खाना बन रहा है आजकल बिल्कुल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घर का खाना अच्छा लगता है, मुझे तो हमेशा अच्छा लगता है। हाँ, बाहर का हो जाता है कभी कभी, लेकिन प्रेफरेंस में अगर देखूँ तो
मुझे अच्छा लगता है घर का खाना। अच्छा जी, सादा मैं बना रही हूँ, गोश्त सालन बना रही हूँ। और आज आपको ये बताऊँ कि मैं जब खाना बना रही थी ना, तो उस टाइम मेरी कज़न की बाहर से कॉल आ गई और खाना बिल्कुल बना हुआ था, बिल्कुल एंड पे था और ये एकदम से पता नहीं क्या हुआ, मैं उनसे बात करने बैठी तो एक साइड से ना मेरा सालन जो है वो लग गया। फिर ये हुआ कि शुक्र है बस मैंने फिर गोश्त और सालन जो है वो दूसरे बर्तन में डाल लिया और दोबारा से उसको थोड़ा सा मैंने बना लिया। अल्लाह ताला ने बस ये है कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल कोयला नहीं किया था, बचा लिया था मेरे सालन को। और ये है कि फिर हमने ना खाना खा लिया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको दोबारा से जो है वो सेट कर लिया था। तो कभी कभी इस तरह हो जाता है, मेरे साथ तो खैर बहुत कम होता है, बहुत रेयर ऐसे होता है कि मेरा खाना जल जाए। लेकिन बस आप देख लें, फ़ोन आ जाए या इंसान का ध्यान ज़रा सा भी कहीं हट के जाता है ना, तो इस तरह हो ही जाता है कभी कभी। अच्छा जी, सालन जो है वो बन रहा है मेरा और यहाँ पे मैं चटनी के जो मैंने क्यूब बना के रखे थे ना, तो मैंने इनको रैप किया हुआ था, इसलिए मुझे टेंशन नहीं थी कि कोई स्मेल जाएगी या इस तरह से ख़राब होंगे, क्योंकि अच्छी तरह से मैंने इनको यहाँ पे रैप करके रखा था। तो अभी मैं चटनी बना रही हूँ और इनको मैंने ज़िप लॉक बैग में रखना है। लेकिन बस पिछले दिनों तबीयत ने और कुछ बाहर के जो काम हो रहे थे, भाग दौड़ लगी हुई थी ना, उसने इतना ज़्यादा कोई घुमा दिया ना हमें कि मेरे अपने काम बहुत सारे पेंडिंग में चले गए। तो ये ख़राब तो खैर नहीं हो रहे, मैं रोज़ाना चटनी बना लेती हूँ इसी तरह से। लेकिन बस क्या करूँ, सुस्ती कह लेंगे, टाइम नहीं मिल रहा मुझे कि मैं इनको अभी तक ज़िप लॉक बैग में नहीं डाल सक रही। और ये इतने मज़े के, आप देखें, बिल्कुल फ़्रेश और बहुत ही टेस्टी रहते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते। जितने दिन भी मैं रखूँ, वैसे तो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है महीनों तो नहीं चलते हैं, डेली बनाओ तो डेली जो है वो यूज़ हो जाते हैं, कोई इतना इशू नहीं होता। तो ये मैंने उस दिन बनाए थे, आपको फ़ाइनल लुक दिखाई नहीं थी, तो बहुत अच्छी बनी थी चटनी। और अगर आपने देखना हो तो मैं व्लॉगर बर्ड किचन पे इस तरह की चीज़ें शेयर कर देती हूँ डिटेल में, जितनी भी रेसिपीज़ होती हैं, तरीके होते हैं, जितनी भी कुकिंग के, वो मैं वहाँ पे शेयर कर देती हूँ। तो आपने देखना हो तो आप देखिएगा, वहाँ पे डिटेल में मैंने शेयर किया हुआ है। अच्छा जी, तो अब मैं बना रही हूँ रोटी और आपको मैंने बताया था सालन थोड़ा सा जल गया था, लेकिन बस ये है कि बच गया था थोड़ा सा, तो मैंने फिर साथ आलू फ्राई कर लिया। मैंने कहा अगर किसी को टेस्ट आया या हस्बैंड को थोड़ा सा भी टेस्ट आया तो चलो मैं एक साइड डिश में आलू फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि अब इस टाइम पे इतनी भूख लग रही थी, रात खाने का टाइम है और मज़ीद बनाती कोई और चीज़ टाइम लगा के तो काफ़ी फिर देर लग जाती। तो जब तक मैंने रोटी बनाई ना, मैंने साथ साथ आलू रख दिए कि चलो अगर वो पसंद ना आया तो आलू तो होंगे। लेकिन आप देखें कि ये भी बहुत बहुत अच्छा बना था, मतलब उन्होंने तारीफ़ की थी तो मैं बता रही हूँ, उनको अच्छा लगा था, तो बस इज़्ज़त भी रह गई और अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना भी डन हो गया, अच्छा हो गया। अच्छा जी, ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ, आपसे इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए। और ये है जी ग्रीन टी जो कि मैं लेकर आई थी, अभी जो मैंने ग्रॉसरी की थी उसमें मैं लेकर आई थी, तो मैं अभी ये ट्राई करने लगी हूँ, बनाने लगी हूँ। वैसे जब मैं लाहौर में थी ना, तब मैं बहुत ज़्यादा ये लेती थी, हर फ्लेवर मैंने तब ट्राई किया था, कुछ मुझे अच्छे भी लगते थे, एप्पल के, पीच का बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे हम यूज़ करते थे। तो अभी मैं ये लेकर आई हूँ, तो मैं बनाऊँगी ये मिंट फ्लेवर। और बस आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ, किचन समेटती हूँ, सारा बिखरा हुआ है और सारे जो है वो सेट करके सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, मतलब बहुत सुबह तो नहीं, लेकिन सुबह फिर दूध आता है, उसके भी मैं देगची वगैरह सारा कवर सब कुछ रख के किचन में सोती हूँ, क्योंकि कल थोड़ा सा बाहर जाना है, कुछ काम है हमारा और कोशिश करेंगे ज़रा जल्दी चले जाएँ, तो इसलिए बस मैं किचन वगैरह चीज़ें समेटती हूँ और ग्रीन टी बनाते हैं। देखती हूँ ये किस तरह से इसको ट्राई करते हैं और इंशाअल्लाह ताला जी आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अच्छा जी, ब्लॉग का मैं एंड कर रही थी, मैंने सोचा मैं आपको ओपन करके दिखा दूँ कि ये आप देखें इस तरह से ये हैं, और इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे व्यूवर्स फिर पूछ लेते हैं टेस्ट इसका कैसे है, देखने में कैसे हैं, अंदर से किस तरह है, तो मैंने कहा चलो ओपन कर रही हूँ तो मैं दिखाई देती हूँ, शेयर कर लेती हूँ। और इस तरह से ये साशेज़ होते हैं और हर फ्लेवर में मिलते हैं, इलायची में भी होते हैं, बहुत सारे फ्लेवर में मिलते हैं आपको, जैस्मिन में भी होते हैं, लेकिन ये वाला जो है ना मिंट वाला काफ़ी अच्छा लगता है, लेमन में भी अच्छा है, लेमन वाला भी बहुत अच्छा है, पीच का भी बहुत अच्छा है। तो आज मैंने मिंट वाला ट्राई किया, बल्कि ट्राई नहीं किया, मैं लेकर आई थी, ट्राई तो मैंने लाहौर में बहुत ज़्यादा रेगुलर ये
पूरे डब्बे जो है ना हर फ्लेवर में मैं रखती थी। तो खैर ये अच्छा है। बाकी हम इसको गुड़ के साथ हमेशा चाय पीते हैं, हम लोग चीनी वगैरह नहीं डालते। अगर गुड़ ना हो तो फिर हम शहद डालते हैं। तो जी अब व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।